हनुमान जी की सिद्धि होती है, फिर श्री राम सिद्धि क्यों नहीं होती? तो हनुमान जी की सिद्धि इसके लिए होती है क्योंकि वो देवता है, और श्री राम की सिद्धि इसके लिए नहीं होती क्योंकि वो भगवान है। भगवान की सिद्धि नहीं होती, और जब भगवान की सिद्धि होती तो पीछे खड़ा हो जाता है। देवता की सिद्धि होती तो राइट में खड़ा होता है। तो आप बोलोगे भगवान देवता से ऊपर है। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता भगवान देवता से ऊपर है, मगर सारे भगवान देवता को पूछते हैं। हाँ, क्या हमारी आर्मी पुलिस से बेहतर है? नहीं, आर्मी दूर अपने देश की सेवा कर रही है, ठीक है। मतलब आर्मी बेटर है उस जगह पे। हमारे घर में कोई चोर आता है तो आर्मी आती है? नहीं, तो पुलिस आती है। तो दोनों का दर्जा अलग है, दोनों की शक्ति अलग है। आप कंपेयर करोगे भगवान क्या है, देवता क्या है। भगवत गीता में भगवान को ऊपर बताया गया। चप्पल 1 करोड़ की भी रहेगी तो पैर में पहनी जाएगी, टोपी 1 रुपये की भी रहेगी तो सर पे पहनी जाएगी। भगवान का सर और पैर एक समान है। अगर किसी को भगवान का सर दिखाई देता, पैर नहीं दिखाई देता, किसी को पैर दिखाई देता, सर दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं उसको देव दर्शन नहीं हुए। भगवत गीता में बताया भगवान का सर और पैर दोनों समान है, ठीक है, कुछ बड़ा या छोटा नहीं है। लेकिन सिद्धियों के मामले में देवता की सिद्धि होती है, राइट में खड़ी होती है, और भगवान की सिद्धि श्री राम, मैंने आज तक श्री राम की सिद्धि ना सुनी है ना देखी है। विष्णु भगवान की भी सिद्धि देखी। श्री राम की जगह पे सिद्धियों के तौर पे धनुष और बाण लेके श्री राम के दूत खड़े हो जाते हैं राइट साइड में, ये भी बात है। और विष्णु भगवान की तरफ से मिलती ईगल और सुदर्शन चक्र, वो भी आता है तो राइट में आता है। हो सकता है सर के ऊपर घूमता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो प्रोटेक्शन के लिए रहता है। उसका रूप देखोगे तो विष्णु भगवान का एक दूत दिखाई देगा जिसके हाथ में चक्र रहेगा, लेकिन वो विष्णु भगवान नहीं होते, सिद्धियों में ही होते, ठीक है। हिंदू देवी देवता के जितने भी हथियार है वो सबके सब एक देवता जैसे। धनुष और बाण को देखोगे तो एक इंसान देवता के रूप में वो दिखाई देंगे, ऐसा है। तो देवी देवताओं के जितने भी हथियार है वो सबके सब एक जैसे इंसान देवता के रूप में आपको दिखाई देंगे, मुकुट पहने हुए और वो मतलब जैसे कि वो एक ऑब्जेक्ट की नहीं, वो भी एक इंसान की तरह, देवता की तरह दिखाई देंगे, ये एक बात है, ठीक है। किसी ने कहा है कि दरगाह में पढ़ने का तरीका बता दो। सबसे पहले नमाज और कुरान की आदत डाल दो। अगर आप उसको मुकम्मल कर लोगे और किसी एक सूरे को पढ़ते रहो, किसी एक आयत को पढ़ते रहो, आप अपने सारे डिज़ायर्स ऑलरेडी अचीव कर सकते हैं। रही बात दरगाह की, यार दरगाह के चक्कर में मत पड़ो। दरगाह में पढ़ने से जीनों की मतलब शक्तियाँ मिलती है, और वो काम करने के लिए आपको गुरु के गाइडेंस की ज़रूरत है, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए तो आपको कोई संभाल सके। अगर आपका गुरु नहीं है तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये बात पे ध्यान दो, ठीक है। अब ये किसी का क्वेश्चन है कि अब इससे, अच्छा एक मिनट, हाँ, तो जैसे कि किसी ने पूछा था कि मैंने बताया था जब मैं मर जाऊँगा, मैं अगर जिस देवता की पूजा करता हूँ मैं उस रूप में दिखा दूँगा। तो सामने वाले ने ये पूछा है अभी सेकेंड, अगर किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो भी हनुमान जी के रूप ही उसको मिलेगा? हाँ, जैसे मैं हनुमान जी को पूजा, मैं मर गया, मैं हनुमान जी के रूप में आ गया, अब मैं किसी इंसान के बाजू में चले जाता हूँ, अगर वो भी हनुमान जी को पूछता है और वो हनुमान जी की मतलब मरते दम तक उसने हनुमान जी को पूजा, अब वो मरेगा तो वो भी हनुमान जी के रूप में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन उसी बंदे का है, आप जो कि सिद्धि के रूप में इस सेकंड पर्सन से जुड़े हो, तो सेकंड पर्सन की मृत्यु के बाद भी आप इससे जुड़े रहोगे या अलग हो जाओगे? और प्लीज़ इस सिनारियो को समझाएं। जैसे वो दोनों, जैसे मेरे पास हनुमान जी की सिद्धि आ गई, मैंने पूरी ज़िंदगी हनुमान जी को पूछ लिया, अब मैं भी मर गया, अब मेरी आत्मा सबसे पहले उसी को देखेगी और वो उसके आशीर्वाद लेगी। अब ये दो हो गए, अब ये दोनों काम करने लग जाएंगे, लेकिन जो पहले वाला था वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर ए टाइमिंग, जैसे आप नए नए दोस्त को मिले जिसने आपको सारी ज़िंदगी आपके साथ में काम किया है, तो कुछ दिन कुछ सालों तक आप उसी के साथ रहोगे, फिर अंडर उनके गाइडेंस वो आपको मोटिवेट करेगा और आपको अकॉर्डिंग आपकी हेल्प करेगा और आपको गाइड करेगा, वही चीज़। तो हेलो एवरीवन, वो एक्चुअली में वीडियो कट गया गलती से, तभी ये सेकेंड वीडियो अपन उसी के कंटिन्यूएशन में बना रहे। तो क्वेश्चन यही था कि जो हनुमान जी की सिद्धि, अगर मैंने हनुमान जी को पूजा, मरने के बाद मैं अपने आप को देखता हूँ, अब वही मैं सिद्धि के रूप में किसी और के पास चले जाता हूँ। अब वो इंसान जब अपनी भक्ति पूरी कर लेता है और वो मरता है, तब क्या होता है? तो अगर वो मरते वक्त भी अगर हनुमान जी का मानने वाला था, तो वो उसकी भी आत्मा भी अपने आप को हनुमान जी के रूप में देखेगी। अब ये दो हो गए। अब जैसे कि आपको सारी ज़िंदगी किसी ने गाइड किया है, तो सबसे पहले मरने के बाद आपको वो बड़ी पहली वाली सिद्धि दिखाई देगी हनुमान जी की, फिर आप उसका आशीर्वाद लोगे और वो आपके गुरु हो जाएंगे और उनकी शक्ति और बढ़ जाएगी और आपकी शुरुआत होना शुरू हो जाएगी। अभी फिर आपको चीज़ें सिखाई जाएगी और वो गाइड करेंगे और अकॉर्डिंग टू डैट वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, अगर कहीं
कोई थर्ड पर्सन हनुमान जी की साधना करते तो उसकी तरफ सिद्धि के रूप में उससे जुड़ने के लिए कौन अट्रैक्ट होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि डिपेंड करता जो थर्ड पर्सन है वो कहाँ तक पहुँचा है। अगर उसकी शुरुआत 10th स्टैंडर्ड से हो रही है तो उसके पास वो जाएगा जिसने 10 से 15 तक पढ़ा है। फिर 15 से 20 की अलग सिद्धि है। कोई सिद्धि होती है जिसने 10 से लेकर 50 तक पढ़ा हुआ है, तो 10 से लेकर 50 तक के लिए वो सिद्धि उसके पास पहुंच जाएगी। वो देख सकती है आपकी पहुंच कहाँ तक है, तो वो सिद्धि आपके पास हेल्प करने के लिए आती है। अब उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कर्मों के कारण या तो आप पीछे आ जाओगे या तो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर आप पीछे बढ़ जाओगे तो वो सिद्धि हट जाएगी। अगर आप आगे बढ़ जाओगे, जैसे आपकी ज़िंदगी में लिखा है फॉर एन एग्जाम्पल 25 साल जीना, लेकिन आपके कुछ कर्मों के कारण आपकी ज़िंदगी 15 साल भी हो सकती है और आपकी ज़िंदगी 50 साल भी हो सकती है। हाँ, अगर आपको लोगों की दुआ लग गई किसी न किसी जगह पे तो आपको 50 साल की लाइफ भी मिल सकती है। तो ये वैसा काम हो जाता है।